हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एंड कैसे आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तो आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं नवरात्रि की कुछ सामान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं 2-3 दिन में मैं जाऊँगी बाज़ार, कुछ एक्स्ट्रा सामान लाना था, कुछ फाउंडेशन वगैरह और एक कुर्ती लाना था अंजलि के लिए। तो वो सब लेने जाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोला था। तो आज ही मैं जा रही हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड जा रही हूँ। तो फर्स्ट हम आ गए थे बिग बाज़ार। तो बिग बाज़ार आकर फर्स्ट में यहाँ देखिए कितनी सुंदर सजाया हुआ है, और यहाँ दुर्गा माँ का एक मूर्ति भी है जो कि बहुत सुंदर है। और आज मतलब बिग बाज़ार बहुत सुंदर करके सजाया है। पूजा मतलब पूजा का प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद मैं फ़र्स्ट आई हूँ और देख रही हूँ कि इतना सुंदर सजाया है, मतलब मन ही नहीं लगा, मतलब कर रहा था यहाँ से जाओ, इतना सुंदर सजाया। तो उसके बाद हम चले गए थे स्मार्ट बाज़ार, जाकर देख रहे थे मेरे लिए एक कुर्ता, जस्ट अंजलि लेने के लिए मुझे एक कुर्ता चाहिए था, तो वही देख रही थी और पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत लास्ट टाइम में गई थी ना, तो एक भी मतलब सब चूज़ करके शायद सब लोगों ने ले लिया होगा, इसलिए तो यहाँ देख रही थी। तो एक पसंद आया ये वाला जो मैंने लिया है, और दो मैंने लिया है वो भी पसंद आया था, तो देख रही थी। और उसके बाद यहाँ यहाँ मैं मेरी फ्रेंड दिखा रही थी सारी जगह का जो भी कलेक्शन है वही दिखा रही थी। जीन्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने ले लिया था ऑनलाइन, फिर भी यहाँ जीन्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन कुर्ते का कलेक्शन मतलब मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, तो एक ही लिया और दो लिया था, वो मैं अभी ट्राई करके देखूँगी और देखते हैं कौन सा अच्छा होता है, कौन सा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं ट्राई करने के बाद मुझे फाइनली ये वाला पसंद आया था, ये पिंक वाला। तो और ये दोनों मुझे पसंद नहीं आया, एक तो लूज़ हुआ और पसंद भी नहीं आया, तो ये वाला अच्छा लग रहा था मुझ पे, तो मैंने सोचा ये वाला ही ले ली थी। और इसका प्राइस था 1000, मतलब 999 रुपीज़। तो उसके बाद हमने ले लिया था यहाँ से, स्मार्ट बाज़ार से ही ले लिया था कुछ भुजिया वगैरह। ये चीज़ क्या है आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं देखकर कुछ लग रहा था कि मैं जानती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा था अच्छे से क्या है मेरे साथ, आप लोग ज़रूर शेयर करना। और यहाँ दिखा रही थी सब्ज़ी जो कि मैं नहीं लूँगी, जस्ट दिखा रही थी आप लोगों को, टमाटर वगैरह सब कुछ है यहाँ है, वही दिखा रही थी। और उसके बाद हम चले गए थे कैश काउंटर, जाकर सीधा जो भी लिया था हमने वो सब ले लिया। उसके बाद हम निकल गए थे, और निकलने के बाद मुझे जाना था फिर से सिटी कार्ट, क्योंकि मेरे फ्रेंड को एक साड़ी लेना था, तो उसके लिए हम निकल गए थे। और सिटी कार्ट जाने के बाद हम देख रहे थे क्या क्या यहाँ नया नया आया है कलेक्शन। तो कलेक्शन में देख रहे थे कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ मतलब पुराना वाला ही है, वही सब देख रहे थे। और यहाँ मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेने वाली, जस्ट दिखा रही थी और देख रही थी क्या क्या है बच्चों का जो भी सामान है। और यहाँ देखिए एक्स्ट्रा जो बाल होता है ना, हाईलाइटेड हेयर, वो दिखा रही थी, यहाँ है। तो उसके बाद यहाँ से भी हमने साड़ी ले लिया था, सिटी कार्ट से लेकर हम चेकिंग वगैरह करा के हम निकल गए थे। और यहाँ मैं साड़ी को दिखाना था, भूल गई थी, तो यही खोलकर मैं दिखा रही थी ये वाला साड़ी जो कि हमने लिया था। उसके बाद फिर से हम आ गए थे नहाटा टेक्सटाइल। नहाटा पे आकर हमें लेगिंग्स वगैरह लेना था, वही लेना था, तो वो सब लिया हमने। उसके बाद हम चले गए थे शू लेने के लिए, मेरी फ्रेंड को शू लेना था इसलिए। उसके बाद हमें लग गया था भूख, और बज गए थे 4 बज गए थे, हम सब बाज़ार करते करते हमें 4 बज गया था। तो उसके बाद सोचा कुछ खा लेते थे, तो हम चले गए थे रान्ना घर, जो कि हमारे यहाँ का एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ का बंगाली फूड बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ चले गए थे खाने के लिए। तो बहुत समय बैठना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मतलब पूजा का टाइम है ना, तो बहुत भीड़ हो गया था, सीट भी नहीं मिल रहा था, ऐसा मतलब भीड़ था। तो उसके बाद हम दोनों वेट कर रहे थे थोड़ी देर, और थोड़ी देर वेट करते वक्त मैं देख रही थी कि मेनू में कौन क्या क्या है। तो मैंने ऑर्डर दिया था एक एग मिनी थाली, और मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर दिया था एक चिकन मिनी थाली, क्योंकि उसे चिकन पसंद है और मुझे चिकन उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने एग ऑर्डर दिया था। और एग मैंने दिया था मिनी थाली, लेकिन उन लोगों ने दे दिया मुझे मतलब फुल थाली जो होता है ना, 2 अंडे का प्लेट पूरा, वो वाला दे दिया। तो मैंने भी खा लिया क्योंकि मुझे एग बहुत पसंद है, तो मैंने मना नहीं किया। उसके बाद हम ऑर्डर देने के बाद हम बैठे रहे, कितने समय वेट करने के बाद हमारा खाना हमारे सामने आ चुका था।
तो खाना आने के बाद कोई बात वगैरह हम दोनों के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सीधा खाने में टूट पड़े, क्योंकि बहुत ही भूख लगा था और वैसे भी बहुत लेट हुआ आते आते, बहुत समय लगा दिया उन लोगों ने। उसके बाद सीधा खाने बैठ गए थे और जो भी दिया था सब कुछ ही टेस्टी था। पहले दाल और भाजी दिया था, उसके बाद एक भिंडी का कड़ी दिया था जो कि बहुत ही टेस्टी था, और उसके बाद एक कड़ी था और चटनी था, और उसकी प्लेट में था चिकन करी और सेम दाल और बैगन भाजी, और था भिंडी और चटनी था, और कुछ नहीं था, वही वगैरह था। और जो कि बहुत ही मतलब टेस्टी था या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा था। शायद हो सकता है बहुत समय से भूखी थी, सुबह सिर्फ चाय खाकर निकली थी और कुछ नहीं खाया था, इससे हो सकता है इसलिए भी शायद अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत ही तृप्ति से खाया हमने, बहुत ही अच्छा लगा। तो खाना ख़त्म करते करते हो गया था हमारा 5 बज गया था, शाम का 5 बज गया था। लेकिन अब तक हम लोगों का काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि खाना ख़त्म करने के बाद मुझे करना था हेयर कट, क्योंकि मेरा बहुत सा मतलब 1 ईयर हो गया मैंने हेयर कट नहीं किया था, जो कि आप लोग देखते ही हैं मेरा वीडियो में मेरा बाल कितना लंबा हो गया था। तो और अच्छा भी नहीं हुआ था, बहुत टूट रहा था, फिर डैमेज भी हो गया था। तो खाना ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही थी कि हम चले जाएंगे हेयर कट करने, और वही बात कर रहे थे कि भीड़ होगा या नहीं। तो बात करते करते खाना ख़त्म हो गया था। उसके बाद खाना ख़त्म करने के बाद हम चले गए थे कैश काउंटर पे, क्योंकि बिलिंग वगैरह करना था। और जो आज का जो चटनी बनाया था ना, इतना टेस्टी था ना, मुझे चटनी वैसे भी बहुत पसंद है, और आज का चटनी कुछ ज़्यादा ही अच्छा था खाने में। तो अगर आप लोग कोई भी सिलचर से देख रहे हैं तो आप लोग रामनगर में ज़रूर आना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं ये लोग, और मतलब एफोर्डेबल प्राइस में भी मिलता है खाना। तो उसके बाद हम निकल गए थे सीधा पार्लर के लिए, हेयर कट करवाना था, और मेरी फ्रेंड को भी थोड़ा थ्रेडिंग करवाना था। तो यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ भी एक दुर्गा पूजा होता है, तो यहाँ पेंडल बना रहे थे, वही दिखा रही थी। उसके बाद सीधा हम आ गए थे पार्लर में, और आके देख रहे थे इतना भीड़ नहीं है, क्योंकि बहुत देर से हम आए थे ना, तो इसलिए थोड़ा भीड़ कम था। अंदर बहुत लोग करवा रहे थे, फेशियल वगैरह क्या क्या करवा रहे थे। तो हम हेयर कट के लिए ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैं बैठ गई थी हेयर कट करवाने। तो फर्स्ट मेरा हेड वॉश करवाया, जो भी कुछ उन लोगों का होता है स्टेप वगैरह करवाया। उसके बाद हेयर कट करवा रहे थे, और वो भैया मतलब बोल रहे थे कि इतना सुंदर हेयर, इतना लंबा हेयर है तुम्हारा, क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो। तो उनको कौन समझाए कि कितना मतलब प्रॉब्लम होता है इतना लंबा हेयर ध्यान रखना और कैरी करना। तो ये था मेरा फाइनल लुक हेयर कट करने के बाद, जो कि मुझे बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि इतना लंबा हेयर था। तो पर कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यही पे, मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।